ये गवाही है 18 साल के एक लड़की की, जिसने नर्क में लाखों लोगों को पीड़ा में चिल्लाते हुए देखा और उसने अपने परिवार के कई सदस्यों को भी देखा जिनका मृत्यु हो गया था। ये गवाही है एंजेलिका जब्रानो की, जिनका उम्र 18 साल है और जब इनका उम्र 12 वर्ष था तब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। लेकिन जब वो बहन अपने दोस्तों के साथ अध्ययन कर रही थी तब उनके साथ में वे पाप में फंस गई और परमेश्वर से दूर हो गई। इनका जीवन पहले से बदतर हो गया था, जिससे इनका बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब इनका उम्र 17 वर्ष हुआ तब उन्होंने दोबारा परमेश्वर के करीब में आने लगी और दोबारा से उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप किया और फिर से उन्होंने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो प्रार्थना में बैठी हुई थी तभी उसने परमेश्वर के आवाज़ को सुनी जो बिजली के गड़गड़ाहट के साथ में था, जिसके कारण वो बहन अत्यंत ही डर गई। तब परमेश्वर ने उस बहन से कहा, मेरी बेटी डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें वह दिखाने आया हूँ जो मैं तुमसे वादा किया है। उठो, क्योंकि मैं प्रभु हूँ जो तुम्हें अपना दाहिना हाथ पकड़ाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। उस बहन ने बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको लेने के लिए आया था उस वक्त वह प्रभु के चेहरे को देखने की बहुत ही कोशिश किया, लेकिन प्रभु के चेहरा इतना प्रकाश से भरा हुआ था कि वह उसके चेहरे को देख नहीं सकी। लेकिन उसने उसके शानदार सोने जैसे सुंदर बाल और चौड़े सुनहरे करधनी के साथ एक चौड़ा परिधान देख सकता था जो उसके छाती पर था, जिसमें लिखा हुआ था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को उस बहन की ओर बढ़ाया और उस बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुम्हें नर्क दिखाने जा रहा हूँ ताकि तुम वापस आकर उससे बाकी लोगों को नर्क की सच्चाई को बता सको, ताकि लोग उसके बारे में अनजान न रहें और इसके द्वारा वे लोग तैयार हो सकें और मुझे जान सकें कि मैं सचमुच वास्तविक में हूँ और मेरी महिमा करने पाए। और प्रभु ने उस बहन से कहा, बेटी डरो मत। और उस बहन ने प्रभु से कहा, मैं नर्क जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, क्योंकि नर्क एक भयानक जगह है। तब प्रभु ने उस बहन से कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें उस जगह में नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उसे दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि सचमुच नर्क मौजूद है, लेकिन उन्हें फिर भी उसका कोई भी डर नहीं है और वे लगातार पाप करते रहते हैं। जब प्रभु उस बहन को नर्क के बारे में बोल रहा था उस वक्त उस बहन ने प्रभु के आंखों में आंसू देखा और तब उस बहन ने प्रभु से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तब उसने उत्तर दिया, बेटे मैं तुम्हें वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नाफ हो रहे हैं। तब जिस स्थान पर वो बहन बैठी हुई थी वह स्थान हिलने लगा और उस स्थान पर एक बड़ा सा छेद हो गया और तब उस बहन ने उस अंधकार से भरी हुई गड्ढे की ओर देखा और उस बहन ने अपने आप को एक चट्टान पर खड़ी हुई पाती है और उसने अपने चारों तरफ स्वर्गदूतों को देखा। तब उस बहन ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहती हूँ। तब प्रभु ने उसे ढांढस देते हुए कहा, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब तुरंत ही वो अंधेरे के एक बड़े से गड्ढे में उतरे। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था जो देखने में बहुत ही डरावना था। तब उस बहन ने उस अंधकार में आग की बड़ी बड़ी घेरा को देखा और उस बहन ने उस गहराई में बहुत सारी तेज आवाजों को सुना जिसमें लाखों लोग दर्द में और पीड़ा से चिल्ला रहे थे। तब उस बहन ने महसूस किया कि आग के भारी ज्वाला में उसका त्वचा जल जाएगी, क्योंकि वहाँ का तापमान धरती के तापमान से 1000 गुना ज्यादा था। तब उस बहन ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु यहाँ क्या है, मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहती हूँ। तब प्रभु ने उससे कहा, सिर पर एक सुरंग है जिससे हम नीचे जा रहे हैं। तब दोबारा उस बहन ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं उस जगह पर प्रवेश करना नहीं चाहती हूँ। तब उस बहन को वहाँ पर बहुत ही तेज गंध आ रहा था जो बहुत ही घृणित था, जो बेहोश करने वाला था। वो बहन बार बार प्रभु से विनती कर रही थी कि प्रभु उसे नर्क में न ले जाए। तब प्रभु ने उससे कहा, बेटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुम उसे देखो और उसके सच्चाई को बाकी लोगों को बताओ जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और इसके द्वारा वे लोग विश्वास करें और उसमें जाने से बच जाए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग उस नर्क में नाश हो रहे हैं और स्वर्ग में कुछ ही लोग हैं जो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और इन बातों को बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह रो रहे थे और तब उस बहन को प्रभु के बातों ने मजबूत किया और प्रोत्साहित किया और इसलिए वो बहन प्रभु के साथ साथ चलना जारी कर लेती है। तब वे सुरंग के अंत में पहुंच गए और जब उस बहन ने नीचे की ओर देखा तब उसे आग की लपटों से ढकी हुई एक गहरी खाई दिखाई दी, जिसमें उस बहन ने करोड़ों लोगों को पीड़ा में तड़पते हुए देखा और वे सारे लोग पीड़ा में चिल्ला रहे थे और प्रभु से दया के लिए विनती कर रहे थे। तब प्रभु ने उस बहन को एक ऐसा जगह ले गया जहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध लोग थे जो उस आग के झील में तड़प रहे थे। तब बहन ने बताया कि जब वो मसीह में थी तब वो भी एक दोहरा जीवन जी रही थी और वो सोचती थी कि जो व्यक्ति मर जाएगा वह स्वर्ग जाएगा, और जो लोग संसारिक रीति रिवाजों को मानते हैं और मसीह में भी हैं वे लोग भी स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वो बहन इस विषय में अपने आप को गलत मानती है। उस बहन ने बताया
जब पोप जॉन पॉल की मृत्यु हुई तब उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे बताते थे कि वे मरने के बाद स्वर्ग चले गए हैं, और इसके विषय में टीवी और अखबारों में भी बताया जाता था कि पोप जॉन मर गया और वो स्वर्ग चला गया। प्रभु के स्वर्गदूतों के साथ वो आनंद मना रहा है। इन सब बातों पर उस बहन ने भी विश्वास किया था, लेकिन जब इस बहन को नरक में लाया गया तब इस बहन ने उसे नरक में तड़पते हुए देखा। इस बहन ने बताया कि जब उस व्यक्ति को देखा जिसका नाम पोप जॉन पॉल था, वह नरक में था, और उसके बारे में प्रभु ने उससे कहा, देखो बेटी, यह वह आदमी है जिसे तुम देख रही हो, वह पोप जॉन पॉल है। वह भी इस स्थान पर है और उसे पीड़ा दिया जा रहा है क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया था। तब उस बहन ने प्रभु से पूछा, आखिर क्यों इसे नरक में लाया गया है? क्योंकि इसने तो अपने समय में चर्च में उपदेश देता था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को उत्तर दिया, बेटी, ना कोई बेविचारी और ना कोई लालची और ना कोई झूठा और न ही कोई पापी परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। तब प्रभु ने इस बहन को बताया कि मैंने इसे बहुत सारी बातें बताया था, लेकिन उसने कभी भी उसको पूरा सच नहीं बोला। वह सच्चाई को जानता था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी सच्चाई को नहीं बोला। लेकिन उसने सच्चाई से बढ़कर उसने धन दौलत को अधिक बढ़ावा दिया और उद्धार के बारे में उपदेश देने के बजाय उसने गलत बातों को सिखाया, और उसने कभी भी नरक के सच्चाई के बारे में लोगों को नहीं बताया। और इसलिए आज वो इस स्थान पर तड़प रहा है जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता है। और जब इस बहन ने उस व्यक्ति को देखा तब उसने देखा कि उसके गले में कांटों के साथ एक बड़ा सा सांप लिपटा हुआ है जो उसे पीड़ा दे रहा था, और वह उसे निकालने की कोशिश करता था। तब उस व्यक्ति ने इस मसीह की ओर देखकर दया के लिए चिल्ला रहा था और विनती कर रहा था, और उससे यहाँ से बाहर निकालने के लिए वो बार बार परमेश्वर से माफी मांग रहा था और बोल रहा था कि मुझे माफ कर दो और मुझे इस स्थान से बाहर निकाल दो और मुझे वापस पृथ्वी पर भेज दो, ताकि मैं वहाँ पर जाकर पश्चाताप करूँ और स्वर्ग में जा सकूँ। तब प्रभु ने उसकी ओर देखा और उससे कहा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह जगह असली है और अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑफर नहीं है। तब प्रभु ने उस बहन को कहा, बेटी, अब मैं तुम्हें इस व्यक्ति के जीवन को दिखाने जा रहा हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को दिखाया कि आखिर कैसे इस आदमी ने भीड़ के सामने कई बार उसने मूर्ति पूजा करने के लिए लोगों को उकसाया, और उसके वजह से बहुत सारे लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। तब प्रभु ने उससे कहा, बेटी, ये मूर्तियाँ लोगों को बचा नहीं पाएगी, बल्कि मैं उन लोगों को बचाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक पापी से प्यार करता हूँ, लेकिन पाप से मैं नफरत करता हूँ। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को कहा कि अब यह तुम्हारा समय वापस जाने का है, और तुम्हें अभी धरती पर वापस जाना है, और तुम्हें हर एक मनुष्य को कहना है और गवाही देना है कि नरक सच में है और उसमें बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, और तुम्हें लोगों को बताना है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ और उन्हें मेरे पास आने की जरूरत है। नरक एक वास्तविक स्थान है जहाँ पर बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, और वे सारे लोग उस स्थान से कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी उससे अनजान हैं और पाप में जीवन जी रहे हैं, उनको प्रभु बचाना चाहता है, ताकि वे लोग उस नरक में ना जाएं और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएं।